से आगे में आज शाम एड्स के खिलाफ पैगाम तो है, मगर किस कदर रंगारंग। दुनिया में खुराक की कमी पूरी करने का नया तरीका और ओलंपिक्स के दौरान बर्तानिया का सबसे पुराना आउटडोर थिएटर। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आयशा तंजीम और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। शुरू करते हैं शाम से, जहां सूरत हाल रोज बरोज बिगड़ रही है और रोजाना सैकड़ों अफराद सरहद पार करके तुर्की में दाखिल हो रहे हैं। शाम की सरहद से चंद किलोमीटर दूर ही तुर्की ने पनाह गजीनों के लिए एक कैंप कायम कर रखा है, जिसमें सरहद पार होने वाली लड़ाई के असरात हर तरफ नुमायां हैं। तफसीलात के साथ नदीम याकूब। शाम के हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों के कब्जे में जो इलाके हैं, वहाँ सरकारी हेलीकॉप्टरों की आवाज़ें और रॉकेट हमले मामूल बन चुके हैं। इलाके से फरार होने वाले शामी फ़ौज के निशाने की जद में हैं। तुर्की में ये किलिस मुहाजिर कैंप है। कैंप में जहाँ इनकलाबी झंडा लहरा रहा है, उससे कुछ ही फासले पर बॉर्डर के दूसरी तरफ शाम का झंडा नज़र आ रहा है। शामी अफवाज कभी कभार कैंप की हदूद के अंदर भी फायर करती हैं। अप्रैल में फायरिंग के ऐसे वाक़े में 2 अफराद हलाक और 23 जख्मी हुए थे। मेरा चचाजाद भाई हमले में जख्मी हुआ था, उसकी टांग में गोली लगी थी और अब वो अस्पताल में है। शाम से जान बचाकर निकलने वाले मुहाजिरीन की हिफाजत के लिए अब कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, जिस पर लोगों ने शाम के सदर के खिलाफ नारे लिख दिए हैं। एक शख्स ने हमें अपने जख्मों के निशान दिखाकर बताया कि ये जेल में किए गए तशद्दुद का नतीजा है। अब ये शामी हुकूमत मुखालिफ ग्रोह फ्री सीरियन आर्मी में शामिल हैं। अब तक 27,000 अफराद सरहद पार करके तुर्की पहुंच चुके हैं और शाम में लड़ाई ख़त्म होने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। कैंप में ज़ख्मियों और बीमारों के लिए एक क्लिनिक और कुछ दुकानें भी मौजूद हैं। इन कैबिन्स में 11,500 पनाह गुज़ीन रह रहे हैं और कैंप मुकम्मल तौर पर भर चुका है। मगर सैकड़ों मुहाजिरीन की हर रोज़ आमद की वजह से तुर्की अब सरहद के साथ 20,000 अफराद के लिए एक और कैंप तामीर कर रहा है। पनाह गुज़ीनों को कुछ मुश्किलात तो हैं, मगर वो तुर्क हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें वहाँ पनाह फराहम की गई है। गुस्सा उन्हें शाम के इत्तेहादियों पर है जो बशार अल असद की हमायत कर रहे हैं। ईरान, रूस और वेनेजुएला जैसे ममालिक असद हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। ये हुक्मरान मुजरिम हैं। बाकी दुनिया को चाहिए कि वो शामी अवाम के साथ दोस्ती करें और हुकूमत मुखालफत गिरोहों और जमहूरियत की हिमायत करें, सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली तौर पर। इस मुहाजिर कैंप के पनाहगज़ीनों के लिए बैनुल-अक़वामी सियासत की पेचीदगियाँ कोई मानी नहीं रखती। वो तो सरहद की दूसरी तरफ होने वाली हलाकतों को इंतहाई करीब से देख रहे हैं। हेनरी रिजवेल के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। आप देख रहे थे वो मसाइल जो जंग व जदल से पैदा होते हैं, मगर अब चलते हैं उन मसाइल की तरफ जिनका ताल्लुक सेहत से है। इनमें एक बड़ा आलमी मसला है एड्स की वबा। वाशिंगटन में 2012 की इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 20,000 नुमाइंदे शिरकत के लिए आए हैं। इनमें से बहुत से नुमाइंदे उस जगह भी हैं जिसे ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ दुनिया भर से आने वाले लोग दूसरों से अपने तजुर्बात बांटते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता है जरा धूम धड़क्के से। आइए देखते हैं मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। शुमाली अमेरिका के इंडियन कबीले 2012 की इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल विलेज में ढोल पीट कर अपने अकीदे के मुताबिक यहाँ सुबह की बरकतें ला रहे हैं। केन क्लेमेंट्स कैनेडियन एबोरिजिनल एड्स नेटवर्क के CEO हैं। हम ढोल लेकर आए हैं इसलिए कि ये न सिर्फ हमें मुतासिर कर सके बल्कि हर उस शख्स को जो HIV एड्स के खिलाफ काम कर रहा है, तो ये हमें दिन की शुरुआत की दुआ के तौर पर मुतासिर करता है। ग्लोबल विलेज माजी में होने वाली एड्स कॉन्फ्रेंसों का अहम हिस्सा रहा है। यहाँ वो साइंसदान, समाजी कारकुन और हुनरमंद इकट्ठे होते हैं जो HIV एड्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैरी बेथ हेस्टिंग्स सेंटर फॉर जेंडर इक्वालिटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारा काम ऐसा है कि हम दफ्तर में बैठकर काम करें और समझे कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उस वक्त तक नहीं पता चलता कि आप ये क्यों कर रहे हैं जब तक आप दुनिया भर के ऐसे दूसरे लोगों से नहीं मिलते जो आपके साथ काम कर रहे हैं। विलेज कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वालों को मौका देता है कि वो बाकी शुरका से मिलें।
निकोल यांग हार्मनी होम नामी तंजीम चलाती हैं जो ताइवान और चीन में HIV एड्स के मरीजों के लिए 22 शेल्टर चला रही है। इन शेल्टर्स में 1000 से ज्यादा बच्चे और सैकड़ों बालिग अफराद रहते हैं। कुछ बच्चों ने ये जेवरात बनाए। यांग कहती हैं कि चीन के हुनन सूबे में इन शेल्टर्स की जरूरत सबसे ज्यादा है क्योंकि वहाँ बहुत से लोग आमदनी की खातिर अपना खून बेचते हैं। सन 2000 से मनुष्यात के आदी अफराद के खून बेचने पर पाबंदी है क्योंकि उन्हें HIV एड्स हो सकती है। वो अब देहातों में जाकर खून बेचते हैं, इसलिए बहुत से लोग इससे मुतासर होते हैं। यहाँ ग्लोबल विलेज में पूरा हफ्ता मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस और गुफ्तगू होगी। ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं कि इस विलेज में HIV एड्स के खिलाफ फ्रंट लाइन्स पर काम करने वालों के लिए नए ख्यालात और मंसूबे सामने आएँ। जेफ स्वीकहुड के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। एड्स के ग्लोबल विलेज की रौनकें आपने देखी, मौसीकी, रंग और हज़ारों लोग। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस वबा के बारे में आगाही बहुत कम थी और स्टिग्मा बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि डॉक्टर तक एड्स के मरीजों से कतराते थे। फिर कैसे एक शख्स ने फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए रवैयों को तब्दील किया, इसकी अक्कासी की गई है एक टोनी अवार्ड विनिंग प्ले में, जिसकी झलकियाँ आपको दिखा रही हैं आयशा खालिद। Mystical electromagnetic fields ruled by the planet Uranus. Yes, we'll certainly keep that in mind. आजकल वॉशिंगटन का अरेना स्टेज जहां पेश किए जाने वाले द नॉर्मल हार्ट नामी थिएटर प्ले के शायकीन से भरा रहता है। इसका मरकजी किरदार नेड वीक्स ने अदा किया है। And the play is about the early years. ये खेल एड्स की वबा के आगाज पर न्यूयॉर्क के शहर का माहौल दिखाता है। वो वक्त जब इस बीमारी का कोई नाम नहीं था। ये सिर्फ हम जिन्स परस्तों में मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासिर करने वाली एक बीमारी थी। All I know is this disease is the most insidious killer I've ever seen or studied or heard about. नेटफ्लिक्स का किरदार इस खेल के मुसन्निफ लैरी क्रैमर को सामने रखकर लिखा गया है। लैरी ने एड्स के मरीजों की मदद के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन इसके लिए उन्होंने जिनसे भी मदद मांगी वो नाराज हो गए। We've been trying to see the mayor for 14 months. It has taken us 1 year just to get this meeting with you, and you are an hour and 45 minutes late. वो खुश मिजाज नहीं था। उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग बताते थे वो चिल्लाता था और लोगों को यह कहकर हर वक्त रुलाता था कि वो उसकी काफी मदद नहीं कर रहे। I am furious with you. लेकिन पैट्रिक ब्रीन कहते हैं कि क्रेमर का गुस्सा जरूरी था। Because for the most part, you will be ignored if you don't make enough noise. क्योंकि अगर आप शोर नहीं मचाते तो ज्यादातर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। सियासत, इंतजामी इदारे और शायद ये दुनिया ऐसे ही है। Nobody wants to hear we're dying. Why nobody wants to help? लैरी क्रेमर ने बाद में एक एक्टिविस्ट ग्रुप एक्ट अप बनाया जिसने लोगों के एड्स के मरीजों से रवैयों को बदल डाला। एक्टिंग स्टूडेंट सैम गेम कहते हैं कि उनके हमजिन्स परस्त दोस्तों को रवैयों में बहुत फर्क महसूस होता है। इनमें से बहुत से पीछे मुड़कर देखते हैं और इस बुरे रवैये को समझ नहीं पाते जो उस वक्त आम था। नाज़रीन के नाम अपने एक लेटर में राइटर लैरी क्रेमर एड्स को एक ऐसी लानत कहते हैं जिसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियल्स पर उम्मीद है कि इसका खात्मा हो सकता है। जेरोम सकलोव्स्की के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। और इसी एड्स कॉन्फ्रेंस से जिसकी झलकी हमने आपको दिखाई है, सारा ज़मान आपके लिए लेकर आएंगी कल खबरों से आगे का एक खुसूसी शो, जिसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान में एड्स के हवाले से जो काम किया जा रहा है उस पर बात होगी। और इसके साथ साथ ब्रेक के बाद देखिएगा कि अमेरिका में सेहतमंद ग़िज़ा का रुझान कहाँ जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अमेरिका में खुराक के मामले में एक नया रुझान जोर पकड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताज़ा और सेहतमंद खुराक की तरफ माइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी किसानों और रेस्टोरेंट्स में ताज़ा सब्जियों और फलों की मांग में भी इजाफा हो रहा है। तफसीलात सुनते हैं नदीम याकूब से। वाशिंगटन में गर्मियों की एक सुपहर और इसके एक इलाके में हफ्तावार किसानों के बाजार में गहमा गहमी। 20 से ज़ायद मुकामी किसान अपनी सब्जियां और फल यहां बेच रहे हैं। ग्राहकों में शेफ काहल आर्मस्ट्रांग भी शामिल हैं। ये लहसुन के डंठल हैं, फूल निकलने से पहले ऐसे होते हैं, बहुत लजीज। काहल हमेशा छोटे और मुकामी खेती बाड़ी करने वालों की हमायत करते रहे हैं। उनके कुछ सप्लायर्स सौदा सल्फ बराह रास्त उनके रेस्टोरेंट में पहुंचाते हैं,
मगर ताज़ा सब्जियों वगैरह के लिए खुद भी मुकामी मार्केट में जाते रहते हैं। Something delicious, I don't know yet. इस नए रुझान को फार्म टू टेबल मूवमेंट का नाम दिया गया है, जिसका मकसद इस बात पर जोर देना है कि मुकामी सतह पर पैदा की गई अशियाए खुर्दोनोश ज़्यादा सेहतमंद हैं। अज्जा जितने ताज़ा होंगे, खाना उतना बेहतर होगा। आज अगर कोई हमसे सौदा खरीद रहा है तो बहुत मुमकिन है कि वो ऐसी अशिया ले रहा है जिनकी कटाई आज सुबह चंद घंटे पहले ही हुई है। अतीला ऑगस्टन वर्जीनिया में माउंटेन व्यू फार्म चलाते हैं, जहां सिर्फ ऑर्गेनिक या कीमियाई अज्जा से पाक सब्जियां या फल ही काश्त किए जाते हैं। वो कहते हैं कि वो सार्फिन के साथ अपने ताल्लुक से खुश हैं। असल में शेफ्स को अब काफ़ी हद तक मालूम होता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्या ख़ास चीज़, तो इसलिए अब उनमें से कुछ के साथ काम करने में मज़ा आता है। काल के लिए अब वर्जीनिया के शहर अलेक्जेंड्रिया में अपने रेस्टोरेंट में लौटने का वक्त है। वो तकरीबन 150 किसानों से सब्जियां और फल खरीदते हैं, ये जहन में रखते हुए कि वो उन्हें कैसे उगाते हैं। हम अपनी खुराक की अज्जा खरीदते हुए किसी और चीज़ से ज़्यादा इसके जायके को जहन में रखेंगे। कुदरती तरीक़ों से उगाए हुए अज्जा ज़्यादा साफ़ और खालिद जायके वाले होंगे। वो सिर्फ ताज़ा ऐसी सब्जियां और फल ही इस्तेमाल करते हैं जो मौसमी हों। इस वजह से कई दफ़ा उनके मेन्यू कुछ महदूद भी हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कोई ग्राहक बेमौसमी फल मांग लेते हैं, मगर हम उन्हें नहीं दे पाते क्योंकि हम मौसमी सब्जियां और फल ही पेश करते हैं। काल खुद भी सब्जियां उगाने का शौक़ रखते हैं, इसलिए उनके रेस्टोरेंट के पीछे एक बाग है जिसमें वो कुदरती तरीक़ों से सब्जियां और फल उगाते हैं, जो खेत से खाने की मेज़ तक का मुख्तसर सफ़र करके लोगों तक पहुंचते हैं। शानबर्ग के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। बात हो रही है सेहतमंद खुराक की, और दुनिया भर में ऑर्गेनिक ग़िज़ा यानी कीमियाई अज्जा और खादों से पाक यानी बिल्कुल कुदरती तरीके से उगाई गई खुराक ज़्यादा सेहतमंद समझी जाती है। लेकिन अब साइंसदानों ने चावलों की एक ऐसी किस्म निकाली है जिसकी ग़िज़ाइयत और लज्जत के पीछे कुदरत ही नहीं, साइंस का भी कमाल है। यकीनन आप जानना चाहेंगे कि ऐसे चावल कहाँ मिलते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आइए जानते हैं आमना खान से। चावल दुनिया के कई खित्तों में खुराक का एक बुनियादी जुज़। एक ऐसा ही मुल्क इंडोनेशिया भी है, लेकिन यहाँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 2,50,00,000 के लगभग अफराद खुराक के लिहाज से गैर यकीनी या फूड इनसिक्योरिटी का शिकार भी हैं। लेकिन ये सूरत हाल बदली जा सकती है खुराक की एक नई किस्म की मदद से, जिसकी शक्ल चावलों जैसी है और जायका भी। लेकिन शक्ल पर मत जाएं। एनालॉग राइस नामी ये चावल बने हैं मुख्तलिफ अनाजों से। हम इसे मसनूई चावल भी कहते हैं क्योंकि हम इन्हें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बना सकते हैं। मसलन अगर हम ये चावल गरीब लोगों को देना चाहें जिनकी खुराक में प्रोटीन, आयरन और विटामिन ए नहीं, तो ये सब हम इन चावलों में शामिल कर सकते हैं। ये चावल बनाए जा रहे हैं इंडोनेशिया के बोगोर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में, और इनकी पैदावार में मकामी अनाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अनाज का आटा मशीनों से गुजारा जाता है जो इसे देते हैं शक्ल चावलों की। इसमें कोई मसनूई अज्जा इस्तेमाल नहीं होते और इन्हें तैयार करना है इंतहाई आसान। बस 15 मिनट उबाल लें और खाना तैयार। ये चावल आधे गले होते हैं। मुझे यकीन है कि कौमी सतह पर ये खुराक के एक जरिए के तौर पर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नूर महमूदी इस्माइल इंडोनेशिया के शहर डेपोक के मेयर हैं, जहां इन चावलों को तजुर्बाती तौर पर खाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इन चावलों के बने फ्राइड राइस और करी राइस जैसे पकवान लोगों में काफ़ी मकबूल हैं। इस चावल का जायका बिल्कुल आम चावलों जैसा है, मुझे तो ये अच्छे लगते हैं। और गो के हम हफ्ते में एक दिन चावल नहीं खाते, मुझे ये मसनूई चावल खाकर किसी कमी का एहसास नहीं होता। साइंसदानों की इस टीम की अगली मुहिम चावलों की एक ऐसी किस्म बनाना है जो डायबिटीज के मरीज भी इस्तेमाल कर सकें। फिलहाल इन्हें उम्मीद है कि इनकी मसनूआत उन लोगों में मकबूल होंगी जो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं और अच्छी ग़िज़ा खाना चाहते हैं। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।
हमें से बहुत से लोगों के मुख्तलिफ मशगले होते हैं। किसी को डाक टिकट जमा करना पसंद है तो कोई मुख्तलिफ रिसाले जमा करता है, लेकिन क्या आपने कभी फिल्मी पोस्टर्स जमा करने का सोचा है? ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी ही नुमाइश होने वाली है जहां पुराने फिल्मी पोस्टर्स रखे जाएंगे। इन पोस्टर्स की फरोख्त से 20 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की आमदनी मुतवक्को है। तफसीलात मदीहा अनवर से। कहने को फिल्मी पोस्टर्स जमा करना एक आसान मशगला दिखाई देता है, लेकिन जब बात हो पुराने फिल्मी पोस्टर्स को उनकी असली हालत में बहाल रखने की तो ये शौक खासा मेहनत तलब भी हो सकता है। जोसेफ लेबोविक सिडनी से ताल्लुक रखते हैं और पुराने फिल्मी पोस्टर्स की नुमाइश का इंतजाम उन्हीं के सुपुर्द है। वो कहते हैं कि ऐसी किसी नुमाइश के लिए पहला काम तमाम पोस्टर्स की कैटलॉगिंग यानी उन्हें एक जगह दर्ज करना और उनकी तफसील लिखना है। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे पोस्टर्स देखे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ऑस्ट्रेलिया में पोस्टर्स की बेहतरीन नुमाइश है। इस नुमाइश में हॉलीवुड की पुरानी फिल्मों के वो पोस्टर्स रखे जाएंगे जो उस दौर में फिल्मों की तशहीर का एक अहम हिस्सा समझे जाते थे। इस नुमाइश का सबसे अहम पोस्टर 1933 की क्लासिक फिल्म किंग कॉन्ग का है, जिसकी कीमत 1 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स के करीब है। मेरे ख्याल में दुनिया में इस पोस्टर की ये वाहिद कॉपी बची है और इसीलिए मुझे इसको इकट्ठे जोड़ते हुए बहुत एहतियात से काम लेना पड़ा। इनमें से बहुत से पोस्टर्स यूरोप से जमा किए गए हैं जो बाज़ औक़ात हॉलीवुड के रिवायती पोस्टर्स से कदरे मुख्तलिफ और साइज में छोटे होते थे। लोग बेताबी से इस नुमाइश के मुंतज़िर हैं क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। नुमाइश के मुंतज़मीन का कहना है कि ये पोस्टर्स महंगे तो जरूर हैं, लेकिन हॉलीवुड के पुराने पोस्टर्स जमा करने के शौकीन अफराद इस नुमाइश में दिलचस्पी जरूर लेंगे। मदीहा अनवर, उर्दू VOA। लंदन ओलंपिक्स में खेलों के अलावा टूरिस्ट क्या तफरीहात एंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लंदन ओलंपिक्स यकीनन बरतानिया के लिए ज़र मुबादला कमाने का एक अहम जरिया साबित होंगे, लेकिन बरतानिया में तालीम मुकम्मल करने वाले नौजवान इन दिनों एक बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ओलंपिक मुकाबलों की तैयारी करता, मॉडर्न दुनिया की जदीद बादशाहत को गैर मुल्की सयाहों की पहुंच में लाता, अपनी सड़कों और अपने चौराहों की सजावट पर खतीर रकम खर्च करता, ये है लंदन, जिसके इंतहाई मसरूफ थिएटर डिस्ट्रिक्ट लेस्टर स्क्वायर से एक हफ्ते में 16 लाख अफराद पैदल गुजरते हैं। लेकिन इस चमक दमक से परे यूरोप के कई दूसरे मुल्कों की तरह बरतानवी मईशत सुस्त रवि का शिकार और बेरोजगारी 8.1% पर ठहरी हुई है। तालीमी इदारों से डिग्रियां लेकर निकलने वाले नौजवान नहीं जानते कि मुस्तकबिल में इनके लिए क्या है। ये एक अजीब सूरत हाल है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं जानती कि मुझे अब क्या करना है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिस पर मैं उबूर रखती हूँ। मिलिए 22 साला लूसी निकोल्स। इन्होंने बरतानिया के एक तालीमी इदारे से फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। ये अपने मुस्तकबिल से पुरुमीद है, मगर अपने जैसे कई दूसरे ग्रेजुएट्स की तरह इन्हें भी मरहला दरपेश है अपने मनपसंद प्रोफेशन में अपनी जगह बनाने का। लूसी के प्रोफेसर गैविन फर्नांडिस इस मसले की संगीनी से वाकिफ हैं। इन नौजवानों के लिए नौकरी की तलाश बड़ा चैलेंज साबित होगी। ये खुशी का मौका है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस हैं। वालिदैन की हौसला अफजाई और चैलेंज कबूल करने वाली तबीयत की वजह से लूसी शायद अपने जैसे दूसरे नौजवानों के मुकाबले में कुछ बेहतर पोजीशन में है। इन्होंने अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपना आर्ट वर्क लंदन के एक फैशनेबल इलाके मिडलसेक्स में नुमाइश के लिए रखा और इंटरनेट की मदद से अपना एक मैगजीन भी शुरू किया जिसका नाम है विश यानी ख्वाहिश। मैं ये सब सोशल मीडिया वेबसाइट्स की मदद के बगैर बिल्कुल ना कर पाती। मेरे प्रोजेक्ट का आइडिया एक ब्लॉग से आया। ये सबसे अहम बात है। मैंने सिर्फ अपने कंप्यूटर और कैमरे की मदद से सोशल मीडिया, इंटरनेट और अपने लिए नाम बनाया है। लेकिन जिस प्रिंटिंग कंपनी को इन्होंने अपने मैगजीन की 500 सैंपल कॉपियाँ बनाने के लिए 2000 पाउंड अदा किए थे, वो इनकी रकम समेत गायब हो गई। अब ये नौकरी ढूंढ रही हैं।
अक्सर ऐसी जगहों पर जाती हैं जहां लंदन के फैशन ब्लॉगर्स जमा होते हैं, और आप जानते हैं कि स्टाइल और फैशन की दुनिया में जगह बनाना कोई सस्ता काम थोड़ा है। मुझे अपनी जमाशुदा रकम से खर्च करना पड़ रहा है। नौकरी की ज़रूरत फौरी है। मैंने अपना CV दोबारा तैयार किया है। जब भी मैं ब्लॉगर्स की किसी तकरीब में जाती हूँ तो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट्स में जाकर पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए कोई नौकरी है। लूसी फ्रांसीसी ज़ुबान जानती हैं और फ्रांस जाकर काम करने को तैयार हैं, मगर माहिरीन माशियात का कहना है कि फ्रांस समेत यूरोप के कई मुल्कों में नौजवानों की इस नस्ल के लिए रोज़गार हासिल करना मुश्किल बनता जा रहा है, और लंदन ओलंपिक देखने के लिए आने वाले सयाहों की खर्च की हुई रकम से बरतानिया में कुछ आर्जी रोज़गार तो पैदा हुआ है, मगर ये मुस्तकबिल नहीं। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। लंदन ओलंपिक्स बरतानिया की मईशत और रोज़गार को कैसे फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये तो आइंदा एक महीने में वाज़े हो जाएगा। लेकिन इस वक्त फ़ायदे में हैं वो दुकानदार जो इस तारीखी स्पोर्ट्स इवेंट के असल सोवेनियर्स यानी यादगारें फ़रोख्त कर रहे हैं। मसलन लंदन के ओलंपिक पार्क में वाक़ बरतानिया का सबसे बड़ा सोवेनियर स्टोर, जहाँ न सिर्फ ओलंपिक 2012 के सोवेनियर्स हैं बल्कि ओलंपिक की तारीखी निशानियाँ भी, महंगे और नायाब कलेक्टर्स आइटम्स जैसे कि लंदन की सुर्ख बसें और ख़ास तौर पर डिज़ाइन की गई मिनी कारें। बरतानिया के एक मारूफ डिज़ाइनर निक मनरो ने कुछ टी पॉट्स और अब तक का सबसे महंगा ओलंपिक सोवेनियर डिज़ाइन किया है, यानी ठोस सोने के 5 पाउंड के सिक्के। ओलंपिक इंतज़ामिया ने इन सोवेनियर्स को नकल से बचाने के लिए ख़ास इंतजामात किए हैं, क्योंकि लंदन ओलंपिक्स की असल यादगारों की फ़रोख्त से 80 अरब डॉलर की आमदनी मुतवक्को है, जो खेलों की तरक्की पर खर्च की जाएगी। ताहम इस सोवेनियर स्टोर के मालिक को उम्मीद है कि ओलंपिक्स ख़त्म होने के बाद भी इन यादगारों की फ़रोख्त जारी रहेगी। ओलंपिक्स के दौरान अगर आपका दिल चाहे कुछ देर आराम करने का और भीड़ से दूर रहने का, तो इसका इंतज़ाम है रीजेंट पार्क ओपन एयर थिएटर में। मज़ीद तफसीलात के साथ साकिबुल इस्लाम। ये मनाजिर हैं लंदन के ओपन एयर थिएटर में पेश किए जाने वाले एक स्टेज ड्रामे के। If we shadows have offended, think but this. और ये ओपन एयर थिएटर वाक़ है लंदन ओलंपिक्स विलेज के पास रीजेंट पार्क में। ये पार्क लंदन का एक ऐसा छुपा हुआ राज है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हर साल सिर्फ गर्मियों में यहाँ तकरीबन 1.5 लाख अफराद आते हैं। ये लंदन का एक छुपा हुआ नगीना है। लोगों को इसके बारे में खुद पता चलता है, वो यहाँ आते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। लंदन में अक्सर बारिश होती रहती है, लेकिन यहाँ आने वाले बारिश और मौसम के बदलते रंगों से लुत्फ अंदोज भी होते हैं। यहाँ थिएटर चलता रहता है, चाहे बारिश ही क्यों ना हो, और कभी कभी तो शदीद बारिश में हमारी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेज होती हैं। इस वक्त यहाँ मिड समर नाइट्स ड्रीम नामी खेल की परफॉर्मेंस दी जा रही है, और बारिश के बावजूद भी लोग मौजूद हैं। बारिश हो रही है, लेकिन यही तो मजा है। मैं 20 साल से यहाँ रह रही हूँ, और जब भी इस पार्क से गुजरती थी तो सोचती थी कि यहाँ आऊँ। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इस थिएटर को अपनी इंफरादियत की वजह से बेस्ट म्यूजिकल रिवाइवल ओलिवर अवार्ड मुसलसल 3 साल तक मिलता रहा। कमर्शियल डायरेक्टर एंडी लॉक का कहना है कि यहाँ पेश किए जाने वाले खेलों में भी ओलंपिक्स के जज्बे की झलक नजर आती है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक और सकाफतों के लोग मिलकर काम करते हैं। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। इस शो का वक्त तो ख़त्म हुआ, लेकिन अब से चंद घंटे बाद यानी रात के 10:30 बजे दोबारा मिलते हैं urduvoa.com पर, जहां हमारा टीवी शो एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम लाइव स्ट्रीम होगा। नेटो सप्लाई लाइंस खुलने के बाद अब पाक अमरीका ताल्लुकात का रुख क्या होगा, इस पर बात करेंगे, आपके सवाल भी लेंगे। याद रखिए urduvoa.com। लेकिन अभी इजाज़त चाहते हैं, चलते चलते देखिए कुछ ओलंपिक फैशन।